हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हॉस्पिटल एडमिशन का टॉपिक, जिसमें हमने हमारे यूनिट का प्रिपरेशन, स्पेशल कंसिडरेशन एंड नेसेसरी इक्विपमेंट एंड टाइप्स ऑफ एडमिशन पढ़ लिया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारा आगे जो है इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर एडमिटिंग द क्लाइंट। मीन्स कौन कौन से ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि एडमिशन के टाइम पे नर्स को अरेंज करके रखने होते हैं, प्रिपेयर करके रखने होते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें ताकि उन्हें अच्छे से वीडियो समझ में आए। तो इसमें हमें क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए होते हैं वो लिखा हुआ है मैंने। नेम ऑफ आर्टिकल, देन रेशनल, कि हम हमारा जो आर्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, उसका यूज़ क्या है, ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेम ऑफ आर्टिकल्स में फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ऑल आर्टिकल्स फॉर एंड द ओपन बेड, ठीक है। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे ओपन बेड के लिए हैं, ठीक है। देन जो पर्पस मैंने लिखे हैं, जो रेशनल लिखे हैं, ये उसी के सामने लिखने हैं, इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए हमारे ओपन बेड के लिए, कॉटन बेडशीट चाहिए, ड्रॉ शीट चाहिए, मैकिंटॉश चाहिए और टॉप शीट और ब्लैंकेट चाहिए, ठीक है। देन रेशनल है कि क्यों चाहिए, टू कीप द बेड रेडी टू रिसीव द पेशेंट इन द काम मैनर, ठीक है, ताकि जब पेशेंट आए तो हम क्या करें, उसे रिसीव करें और पेशेंट को बेड पे रख सकें, ठीक है, एक शांतिपूर्ण उसको इन्वायरमेंट दे सकें, इसलिए, ठीक है। देन क्या है, टू बेडशीट, ठीक है, दो बेडशीट हमें चाहिए, ठीक है। दो क्यों चाहिए, टू कवर द बेड, ठीक है। मीन्स हमें जो बेड शीट चाहिए वो बेड को कवर करने के लिए, मीन्स कि क्या, बेड पे बिछाने के लिए चाहिए। और जो अनदर बेड शीट है, अनदर टू कवर द पेशेंट, जो अनदर बेड शीट है वो हमको पेशेंट के ऊपर डालने के लिए चाहिए, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, अदर आर्टिकल्स रिक्वायर फॉर द डेली केयर ऑफ द पेशेंट। कुछ अदर भी जो थिंग्स होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं वो अरेंज करना होता है नर्स को, जिसमें क्या है, टेम्परेचर ट्रे, ठीक है, स्पंज बाथ ट्रे, सेट ऑफ हॉस्पिटल क्लॉथ, स्फेग्नोमेनोमीटर एंड द स्टेथोस्कोप, ठीक है। किस लिए, टू बी रेडी टू गिव केयर टू द पेशेंट, इट कैन सेव टाइम एंड द एनर्जी फॉर द नर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है, रेडी करके रखनी है, ताकि क्या हो, जब पेशेंट आए, पेशेंट को ज़रूरत पड़े कि उसे उसका टेम्परेचर लेना है तो हम इजी तरीके से टेम्परेचर ले सकें और उसका जो है बीपी ले सकें। इससे क्या होगा, पेशेंट का भी टाइम बचेगा और जो नर्स होगी उसका भी टाइम बचेगा, ठीक है। देन क्या है फोर्थ नंबर पे, एनी अदर स्पेशल इक्विपमेंट, ठीक है। एनी अदर स्पेशल इक्विपमेंट में क्या है, सच एज ऑक्सीजन मास्क एंड सिलेंडर, सक्शन मशीन, कार्डियक मॉनिटरिंग, इमरजेंसी ट्रॉली, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल इक्विपमेंट हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन मास्क है, ठीक है, सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शनिंग मशीन, कार्डियक मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। किस लिए, क्योंकि मान लीजिए कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट का आ गया, या तो क्या है डिसएपनिया करके आ गया, तो वहाँ पे क्या है, हमारा ईसीजी का मशीन, हमारा सक्शनिंग मशीन, ठीक है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, रूम में। देन क्या है, क्यों करते हैं, टू मीट इमरजेंसी नीड इन द लाइफ सेविंग सिचुएशन। जब ये सारी चीज़ें हम अरेंज करके रखते हैं, ठीक है, जब नर्स अरेंज करके रखती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी टिपिकल अगर इमरजेंसी हो रही है वार्ड में, ठीक है, या पेशेंट के रूम पे, तो उस टाइम पे हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है और पेशेंट की जो लाइफ होती है वो भी सेव हो जाती है, बच जाती है। इससे हमारा और पेशेंट का टाइम नहीं ख़राब होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है इसमें प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, ठीक है। मीन्स हमारा जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो कैसे किया जाता है, ठीक है, इन हॉस्पिटल। तो इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हैं मैंने, देन यहाँ पे रैशनल भी लिख दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रिपेयर द रूम विद द केयर एंड अरेंज ऑल आइटम इन अ प्लेस एंड एडजस्ट हाइट ऑफ द बेड, ठीक है। क्या किया जाता है, रूम को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ताकि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर दी जा सके, ठीक है। और जो भी आइटम्स होते हैं
नेसेसरी आइटम, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से पेशेंट के रूम में अरेंज कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है जो बेड का हाइट होता है, ताकि पेशेंट जो है उसको दिक्कत ना हो। मीन्स बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रखना होता है, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड भी नहीं रखना होता है, ठीक है। इसके रेशनल में क्या आ जाएगा कि पेशेंट को क्या हो, टू फील सेफ एंड सिक्योर एंड फॉर इजी ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्ट्रेचर टू बेड, ठीक है। कि मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि क्या हो रहा है कि स्ट्रेचर से आ रहा है, तो ठीक है, अगर स्ट्रेचर से आ रहा है तो क्या होगा, उसको ईज़ी होगा, ठीक है। जब बेड को हम सही तरीके से अरेंज करके रखेंगे तो क्या होगा, पेशेंट को भी सेफ़ होगा, सिक्योर होगा, उसे डर नहीं लगेगा कि मैं गिर जाऊँगा ऐसे करके। देन क्या है, अगर वो स्ट्रेचर से आ रहा है तो इस तरीके से किया जा रहा है। अगर वो नॉर्मल चल के आते हैं तो पेशेंट जो हमारा बेड का जो साइज़ होता है उसे नॉर्मल रखा जाता है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है, चेक द क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड द ग्रेट हिम एंड हर एंड रिलेटिव्स एंड द इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, ठीक है। क्या करना है, चेक करना है क्लाइंट्स को, ठीक है, कि कौन सा पेशेंट है जिसका एडमिशन हुआ है, ये वही पेशेंट है कि नहीं, कंफर्म करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। देन जब वो हमें मिल जाता है पेशेंट तो क्या करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, उसे वेलकम करते हैं, जो भी पेशेंट है, अगर वो मेल है या तो फीमेल है तो। देन उनके रिलेटिव्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं आपको देखूंगी जब तक आप यहाँ पे हैं, इस तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। रैशनल में क्या आ जाएगा, क्यों कराया जाता है, टू हेल्प देम टू फील एट ईज़ एंड प्रोवाइड रूम फॉर केयर ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। ऐसा इसलिए कराया जाता है ताकि क्या हो, पेशेंट जो है वो अच्छा फील करे कि हाँ उसकी देख रेख के लिए कोई है, ठीक है, उसको इजी हो, ठीक है, कि वहाँ पे उसको केयर प्रोवाइड हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा प्रोसीजर में, ऑब्जर्व द क्लाइंट वाइटल साइन एंड सिम्टम एंड कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर द लैब टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। पेशेंट को जो है जब एडमिट कर लिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हम पेशेंट का प्रॉपर तरीके से समय समय पे वाइटल साइन चेक कर सकते हैं, जो भी सिम्टम्स अकर हो रहा है उसको वॉच कर पाते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है पेशेंट का वो हॉस्पिटल में रह के प्रॉपर तरीके से लैब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, जितना भी होना होता है, जितनी भी ज़रूरत होती है पेशेंट के डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके रेशनल में क्या आ जाएगा, टू नो द कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन को हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। एंड क्या है, एंड एडमिशन टू एक्सेस द फिजिशियन टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। और जब एडमिशन हो जाता है पेशेंट का तो उस टाइम पे जो फिजिशियन होते हैं, दैट मीन्स जो डॉक्टर होते हैं, वो अपने ऑन टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। देन राउंड वॉर्म भी कर पाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देन क्या है, प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को क्या है क्या करना होता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी होती है। मींस क्या, उनका एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमारा सारा मेंटेनेंस करके रखना होता है। इसमें क्या आ जाएगा, टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल, ठीक है, जिससे क्या हो, पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, एक्सप्लेन यूज़ ऑफ द बाथरूम एंड द अदर इक्विपमेंट इन द रूम और वार्ड, ठीक है। क्या करना होता है, जो पेशेंट है हमारा उसे बाथरूम के बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है। देन बाथरूम में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छे से समझाना है। कई बारी क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता है कि जो वॉशरूम है उसे कैसे यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें मतलब कि बताई जाती हैं। देन क्या है, प्लेस अ लॉकर एंड द कॉल बेल, ठीक है। पेशेंट के बेड साइड पे क्या होना चाहिए, लॉकर होना चाहिए, कॉल बेल होना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो सिस्टर को कॉल बेल के थ्रू बुला सके। देन लॉकर में अपना जो भी कीमती सामान है या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन्हें रख सके, ठीक है। इन अ ईज़ी रीच टू द पेशेंट, एक्सप्लेन टाइमिंग एंड द विजिटिंग आवर्स टू द क्लाइंट एंड द रिलेटिव्स। और क्या होना चाहिए, पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को जो हमारा हॉस्पिटल में मिलने का एक टाइमिंग फ़िक्स होता है कि इतने आवर्स के लिए आप मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं पेशेंट को एंड उनके रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करी जाती हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे इसके रेशनल में क्या आ जाएगा, टू हेल्प द क्लाइंट टू बी एट ईजी एंड नोइंग हाउ टू यूज़ इक्विपमेंट टू द प्रिवेंट एक्सीडेंट। ठीक है, ऐसा इसलिए हम ये सारी चीज़ों को बताते हैं पेशेंट को, ताकि क्या हो पाए, पेशेंट को इजी हो पाए, आसानी हो पाए कि वो सारी चीज़ों के बारे में जान चुका है, सबको यूज़ कर सकता है वो। ठीक है, और किसी भी इक्विपमेंट से उसे कोई भी इंजरी नहीं होगी, किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सम टाइम पेशेंट को अगर नहीं पता होता है कि बाथरूम में ये चीज़ें हैं, ठीक है, हमें ऐसे यूज़ करना है, तो वहाँ पे कुछ हज़ार्डस कंडीशन भी हो जाती हैं। इसलिए जब पेशेंट आते हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक्सप्लेन करी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आंसर क्वेरीज ऑफ द क्लाइंट एंड द रिलेटिव्स। ठीक है, पेशेंट को अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उनके सारे आंसर का नर्स को जवाब देना है। ठीक है, जो भी उनकी क्वेरीज है उनको क्लियर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि नहीं मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, जो नेसेसरी हो वो उन्हें बताना है, उनकी सारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करानी है। ठीक है, इसके रैशनल में क्या आ जाएगा, हेल्प टू रिलीव एंजाइटी एंड फियर। ठीक है, ऐसा जब हम पेशेंट की सारी क्योरीज़ को जब हम दूर करते हैं, उनके रिलेटिव्स की सारी क्योरीज़ को जब हम रिड्यूस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी एंजाइटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसको जो भी फियर होता है हॉस्पिटल के रिगार्डिंग वो ख़त्म हो जाता है, वो रिलैक्स फील करता है कि मैं सेफ़ हूँ। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारा 7 पॉइंट, इसमें क्या है, कंप्लीट नेसेसरी रिकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी विच इंक्लूड नर्सिंग हिस्ट्री एंड द असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट जो भी नेसेसरी रिकॉर्ड होता है, ठीक है, पेशेंट के डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है, ठीक है, और नर्सिंग की जो हिस्ट्री का असेसमेंट होता है जिसको हम एनसीपी बोलते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन बोलते हैं, ये सारा कुछ हमें करना चाहिए होता है। ठीक है, और किया जाता है, जिसमें अभी हमारा रैशनल क्या आ जाएगा, इट रिज़र्व एज अ प्रूफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए करी जाती हैं ताकि क्या हो, हमारे पास एक प्रूफ हो, हमारे पेशेंट्स के पास प्रूफ हो कि हाँ हमारे द्वारा ये केयर और ये सर्विस इन्हें प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, और इनके पेशेंट के पास क्या होता है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हुई हैं। ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन कराया जाता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ द क्लाइंट। क्या होता है कि हमारा जब एडमिशन होता है पेशेंट का, तो सम टाइम होता है कि पेशेंट को ट्रांसफ़र कराया जाता है। ठीक है, मीन्स ट्रांसफ़र जो होता है वो 2 तरीके से होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ द क्लाइंट मे बी बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ द सम हॉस्पिटल और द बिटवीन द हॉस्पिटल्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कराया जाता है पेशेंट को, ठीक है, वो मे भी क्या होता है, बिटवीन हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है, मीन्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो सकता है, या तो क्या होता है सम हॉस्पिटल टू बिटवीन द हॉस्पिटल में। मीन्स क्या कि कुछ हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करा दिया जाता है पेशेंट को। तो ये 2 तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एंड सेकेंड वन है ट्रांसफ़र टू द क्लाइंट फ्रॉम द वन हॉस्पिटल टू अनदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ट्रांसफ़र टू द क्लाइंट फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट टू द अनदर के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है जिसका एडमिशन हमने लिया है, तो मे भी हमने क्या किया था, किसी इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन में ले लिया था, किसी इमरजेंसी एक्सीडेंटल अदरवाइज़ हार्ट अटैक या तो ब्रेन स्ट्रोक में ले लिया था। तो अभी हमारा जो पेशेंट है वो क्या है, थोड़ा सा रिकवर हो गया है, तो हम उसे क्या करते हैं, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, नहीं तो हमारा मेडिकल वार्ड में उन्हें शिफ्ट कराया जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, द डॉक्टर हु इज़ इन चार्ज ऑफ द क्लाइंट विल राइट द ट्रांसफ़र ऑर्डर इन द क्लाइंट चार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर इंचार्ज होता है पेशेंट का, ठीक है, वो क्या करता है, लिखता है पहले कि हाँ ये पेशेंट जो है इसको ट्रांसफ़र कराना है। ठीक है, वो पेशेंट का जो चार्ट पेपर होता है वो नर्स को देता है। देन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑर्डर इज़ अ सिमिलर टू डिस्चार्ज ऑर्डर। हमारा जो ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है ये मिलता जुलता होता है डिस्चार्ज ऑर्डर से। ओके, देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा
The sister in charge should inform the sister in charge of the new ward so that the bed may be made ready to receive him or her। ठीक है, जो सिस्टर इंचार्ज होती हैं एक वार्ड, हर एक वार्ड में क्या होता है, हर एक वार्ड और हर एक फ्लोर पे एक सिस्टर इंचार्ज होती हैं, असाइन कराई जाती हैं, जो कि हमारे जो जूनियर सिस्टर्स होते हैं उनको देख रही होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टर इंचार्ज होती हैं वो क्या करती हैं, शुड इन्फॉर्म द सिस्टर। ठीक है, उन्हें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है अपनी जूनियर सिस्टर को, या तो जो सेकंड फ्लोर पे या नेक्स्ट फ्लोर पे जो सिस्टर इंचार्ज हैं उन्हें इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कि हमारे वार्ड से आपके वार्ड में क्या हो रहा है, पेशेंट आ रहा है। ठीक है, तो वो अपना जो बेड है, अपने वार्ड का जो बेड है वो क्या करें, रेडी करके रखें पेशेंट को रिसीव करने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, द बिलोंगिंग ऑफ द क्लाइंट शुड बी चेक्ड एंड हैंडेड ओवर टू द स्टाफ मेंबर रिलेटिव्स। ठीक है, जितना भी पेशेंट का डॉक्यूमेंट होता है उसे चेक करना होता है, देन प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर देना होता है स्टाफ मेंबर को एंड उनके रिलेटिव्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, क्लाइंट चार्ट शुड बी कंप्लीटेड एंड मेड अप टू द डेट। ठीक है, क्लाइंट का जो भी मेडिकेशन चार्ट है उसको कंप्लीट तरीके से जो है डेट वाइज मेंशन करा होना चाहिए। ठीक है, ताकि पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को और जो भी नर्स रिसीव कर रही हैं उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के। नहीं तो क्या होता है, कई बार जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ा फाइट की कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए सारे जो भी चार्ट होते हैं, मेडिकेशन चार्ट एंड जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होने चाहिए और सभी पे डेट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द क्लाइंट रिकॉर्ड एक्सरे ECG लैब रिपोर्ट्स एंड द मेडिसिन केयर शुड बी सेंड टू द न्यू डिपार्टमेंट। जितना भी हमारा रिकॉर्ड था पेशेंट्स का कि हमारे वार्ड में जब था वो, तो हम जब उसे सेकेंड नेक्स्ट वार्ड में जब हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जितनी भी उसके लैब रिपोर्ट्स हैं, मेडिकेशन रिपोर्ट्स हैं, वो सारा जो अदर डिपार्टमेंट में उन्हें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक्सरे है, ECG है, लैब रिपोर्ट्स है, मेडिसिन रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, द क्लाइंट शुड बी ट्रांसफर्ड आइदर ऑन द व्हील चेयर ऑफ द स्ट्रेचर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइंट है, ठीक है, वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स आइदर वो व्हील चेयर से आ रहा है या तो स्ट्रेचर से आ रहा है। ठीक है, या तो खुद से चल के जाते हैं कुछ पेशेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टर इंचार्ज को इन्फॉर्म करनी है जहाँ पे वो भेज रहे हैं। ठीक है, उस सिस्टर इंचार्ज को। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा, द क्लाइंट एंड हिज रिलेटिव्स शुड बी टोल्ड अबाउट द प्रिपेयर ऑफ द ट्रांसफ़र एंड द प्रिवेंट एंजाइटी इन दैम। ठीक है, क्या करना है, पेशेंट को जो है उनके पेशेंट एंड रिलेटिव्स को जो है प्रिपेयर करना है कि हम जो हैं आपको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसी ही केयर मिलेगी, ऐसी ही सुविधाएं मिलेंगी जैसा कि आपको यहाँ पे मिला था, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, दे शुड बी रीअश्योर्ड दैट दे विल बी गेटिंग द बेस्ट केयर इन द न्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कराया जाता है, उन्हें रीअश्योर्ड कराया जाता है। ठीक है, मीन्स क्या, उन्हें एक तरीके से गारंटी दिलाई जाती है कि आप जो हैं वहाँ पे जाइए, आपको बेस्ट केयर मिलेगा न्यू डिपार्टमेंट में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा फियर फील करते हैं कि यहाँ पे मैं इस इन्वायरमेंट में मुझे अच्छा लग रहा था, मेरी केयर हो रही थी, अभी मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, पता नहीं मैं कॉल बिल करूँगा तो सिस्टर आएंगी कि नहीं, मुझे केयर देंगी कि नहीं। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेशेंट्स के और पेशेंट के रिलेटिव्स के माइंड में चल रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, द क्लाइंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द सिस्टर इंचार्ज ऑफ द न्यू वार्ड। ठीक है, जो यहाँ पे क्लाइंट है, ठीक है, उसे क्या करना है, क्लाइंट इन द सेंस पेशेंट, हर जगह पे क्लाइंट आ रहा है तो उसका मतलब होता है पेशेंट। ठीक है, तो जो क्लाइंट है दैट मीन्स जो पेशेंट है उसे क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है जहाँ पे वो जा रहा है न्यू वार्ड में उसके सिस्टर इंचार्ज से, ताकि जो भी कंप्लेन है वो अपना सिस्टर इंचार्ज को बता सके। अभी हमारा यहाँ पे जो सेकंड टाइप है, ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल टू द अनदर हॉस्पिटल। अभी हम ये देखेंगे
तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अ क्लाइंट द ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में। और ये क्यों किया जाता है, मान लीजिए कि हमारा पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल में आया, ठीक है, और वो कार्डियक अरेस्ट करके आया, ठीक है, मीन्स क्या, हार्ट स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट करके आया, ठीक है, हमने उसकी लाइफ को तो सेव कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है कि उसको आगे चल के उसका जो हार्ट का सर्जरी करना है या तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, तो हमारे हॉस्पिटल में क्या है, उसकी सुविधा नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम पेशेंट को उस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, या तो कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, तो वो हमारे हॉस्पिटल में आया, हमने उसका मेडिकेशन करा, तो अभी क्या है, वो ठीक तो हो गया है लेकिन उसे थेरेपीज़ की ज़रूरत है, कीमोथेरेपी वगैरह चाहिए होती है। तो हमारे कैंसर के लिए जैसे कि अलग से हॉस्पिटल होता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। द मैटर शुड बी इन्फॉर्म टू द रिलेटिव्स, इस मैटर के बारे में क्या होना चाहिए, पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म्ड करना चाहिए, उसके बाद ही ये स्टेप लेना चाहिए। एंड दे शुड बी टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको ये भी बताना होता है कि हम किस पर्पस से, मीन्स किस वजह से आपको और आपके पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट शुड बी रिटेन डाउन एंड द हैंडेड टू द फिजिशियन, ठीक है, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पेशेंट का और उनके रिलेटिव्स को, उनको प्रॉपर तरीके से लिख के देना है, ठीक है, रिटन डाउन होना चाहिए, ठीक है, मीन्स प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, हैंडेड ओवर होना चाहिए, ठीक है, फिजिशियन के थ्रू, ठीक है, कि हाँ, मान लीजिए कि इस कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर इंचार्ज ने दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर इंचार्ज को क्या करते हैं, हैंडओवर देते हैं कि हमारा एक क्लाइंट है, हमारा एक पेशेंट है जिसको हम आपके हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, तो आप जो हैं उसे रिसीव करें, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर पे आता है, इफ़ द क्लाइंट इज़ एक्चुअली इल एट लीस्ट अ नर्स शुड बी एकम्पनीड द क्लाइंट टू द न्यू हॉस्पिटल, ठीक है। क्या हो रहा है कि अगर क्लाइंट जो है वो इल है, ठीक है, मीन्स क्या, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो बीमार है, ठीक है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उस कंडीशन में जो नर्स होती है उसे क्या करना चाहिए, एकम्पनीड करना चाहिए, मीन्स नर्स को साथ में जाना चाहिए जहाँ पे उस पेशेंट को जिस भी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र ले रहे हैं। इससे क्या होता है, जो क्लाइंट होता है यानी कि जो पेशेंट होता है उसे फ़ियर नहीं होता है और वो खुद को बहुत ही सिक्योर फील करता है। तो ये हमारा हॉस्पिटल का जो एडमिशन का प्रोसेस था ये अभी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।